जय श्री कृष्णा दोस्तों। 6 अगस्त 1945 अमेरिका से एक दक्षिण की ओर विमान निकलता है। जापान रडार ने उसको पहचान लिया। सायरन की घंटी बजने लगा। उसके बाद वो विमान फिर मुड़ के वापस चला गया। तो जापान के रडार ने सोचा कि ऐसे ही मायना करने के लिए छोटा मोटा आया था, लेकिन वो विमान मौसम की जानकारी के लिए आया था। उसके बाद फिर 8 बजे वो विमान पॉल डेविड्स जो चला रहे थे, पायलट थे। उसके बाद फिर विमान घुसा, लेकिन उसके बाद जापान वाले को पता था कि आ रहा है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद उसने 8 बजे परमाणु बम गिरा दिया जापान पे। वैसे उसका जो गिराने वाला था वो गिराता ब्रिज पर। एक उसका अटैक था कि ब्रिज पर गिराए, लेकिन वो गलती से 250 किलोमीटर दूर वो गिर गया हॉस्पिटल पे, जिससे पल भर में 20,000 आदमी की मौत हो गई और 70,000 से 1,20,000 सैनिक की मौत हुई और 70,000 से 1,46,000 आम जनता की मौत हुई। वो लगभग जब बम फटा परमाणु, तो 4 लाख डिग्री तक उसकी सेल्सियस चली गई थी। 65 किलो यूरेनियम था उसमें। पॉल डेविड्स चला रहा था, वो उसका पायलट था। और उसका मकसद ये था कि बंदरगाह था, वो सब जापान का सबसे बड़ा बंदरगाह था और खाद्य आपूर्ति भी था वहाँ, और जापान का 7वां सबसे बड़ा शहर था वो। इसलिए उसको टारगेट किया गया था। टारगेट ब्रिज पर था, लेकिन 250 किलोमीटर दूर फेंका के वो चला गया हॉस्पिटल पर, जिससे लाखों इंसान मारा गया। 20,000 सैनिक और लगभग आम जनता 70,000 से 1,46,000 आदमी के पास। उसके बाद हम बात करेंगे मात्र फिर 9 तारीख को 11 बजे दिन में फिर दूसरा परमाणु हमला किया। फैटमैन हमला किया था, और वो लिटिल बॉय बम था, और ये फैटमैन हमला किया। और इस दिन भी तकरीबन 40,000 से 80,000 आदमी की मौत को नींद सुला दिया। और ये बात सोचने वाली बात है कि अगर अमेरिका सामना सामनी युद्ध करता, क्योंकि जापान युद्ध भूमि में समर्पण नहीं कर रहा था, वो मतलब लगातार उस पर हमला होता गया, क्योंकि वो युद्ध हारने भी वाला था, क्योंकि उसका दोस्त जर्मनी इटली लगभग समर्पण कर दिया था। तो ये भी हारने वाला था, लेकिन ये समर्पण नहीं कर रहा था। सोवियत संघ जो 15 राज्य आज जो रसिया से निकल गया है, उसका मतलब सबसे मेन वही था। तो इसमें अपनी शक्ति जमाना चाहता था। और चीन की एक जगह है जहाँ पर योजना बना रहा था कब्जा करने के लिए, इसलिए उस पर परमाणु हथियार छोड़ा गया। वैसे भी इस बात को मानिए कि 1942 से अटैक अमेरिका जापान पर कर रहा था, और 1944 से 1945 के बीच जापान के 3,35,000 इंसानों को उसने मतलब मौत की नींद सुला चुका था। तो फिर उसके बाद अमेरिका वाले ने उस पर परमाणु हथियार क्यों अटैक किया? पहली बात, परमाणु हथियार इसलिए अटैक किया क्योंकि जापान वाले पर सामना सामनी युद्ध करता तो वो अपनी देश बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देता, जिससे अमेरिका की सैनिक को नुकसान होता। और अमेरिका वाले की सैनिक वैसे भी 6500 सैनिक, मतलब बड़े उच्च कोटि के सैनिक मारे गए थे, और 13,500 रणभूमि में भी मारे गए, और सामना सामनी लड़ते तो उसको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता। इसलिए वो परमाणु हथियार ने छोड़ा, और 4 लाख डिग्री तक सेल्सियस तक गया था। तो इस हिसाब से उसने परमाणु हथियार जापान पर, और वो जापान के बाद 1 सप्ताह के बाद जापान ने सरेंडर किया था। वो बड़ा भयानक भयानक 2.5 लाख के आसपास आदमी मारा गया था जापान के। मतलब वैसे भी अगर वो युद्ध लंबा खींचता, और भी लंबा जाता, तो और ज़्यादा आदमी मारा जा सकता है। फिर भी परमाणु हथियार छोड़ना वो काला दिन, और आज भी लोग उसे याद किया जाता है।
बहुत भयानक त्रासदी था वो जापान के लिए। लेकिन जापान उस टाइम बहुत शक्तिशाली देश हुआ करता था और आत्मसमर्पण वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। उसके बाद जापान में काफ़ी भुखमरी हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान काफ़ी टूट गया था, काफ़ी काफ़ी बेरोजगारी हो गई, काफ़ी महंगाई हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज फिर विकसित देश में शामिल होता है। अच्छा लगा वीडियो दोस्तों तो लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।